थलकेदार बाबा की जय। हर हर महादेव। हाँ, इतना ठंडा पानी हो रहा है ये ने, बहुत ठंडा पानी हो रहा है। देखिए कितना चिपक गया वो। बड़ा अच्छा डांस कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जाएंगे थलकेदार मंदिर से लटेश्वर मंदिर। लटेश्वर मंदिर है यहाँ नीचे लास्ट बड़ावे में, तो हम लोगों ने जाना है अब यहाँ से पैदल लटेश्वर मंदिर। मंदिर से जा रहे हैं लटेश्वर बाबा की ओर। लटेश्वर मंदिर में पहले थलकेदार मंदिर में आना पड़ता है, वहाँ पूजा पाठ करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जाना पड़ता है लटेश्वर मंदिर। वहाँ लगा है भागवत। 108 सीढ़ियाँ हैं ये। अब हम आए थे दूसरे रास्ते से, अब जा रहे हैं दूसरे रास्ते में। सावन का दूसरा सोमवार है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है मंदिर में। अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और कई लोग सुबह आके चले भी गए हैं। कुछ लोग रात को रुके थे तो सुबह पूजा पाठ करके चले गए। तो अब हम लोग भी जाते हैं। ये भी बिल्कुल घना जंगल है। पहले हम उस रास्ते से आए थे, वहाँ गाड़ी में आए थे तो वहाँ उतरे। अब हम आ गए दूसरे रास्ते से। गाड़ी हमने वहाँ आगे लटेश्वर मंदिर में मंगवा ली है, वहाँ आ जाएगी। और ये है घने जंगलों के बीच आ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल कोहरा छा रखा है। बहुत निकल गया नहीं तो अच्छा मौसम हो रहा है। अब बारिश का भी मौसम बन गया है। पता नहीं कब बारिश आ जाएगी। मेरी तो छतरी भी गाड़ी में रह गई है। और रास्ते का पता नहीं चल रखा है। यहाँ पे लगा रखा है लटोड़ा मंदिर मार्ग, तिरछा निशान लगा रखा है। तो ये है लटेश्वर मंदिर का रास्ता। 1 घंटा लग जाएगा हमको चलते चलते यहाँ से। अब यहाँ से बिल्कुल डाउन रास्ता होगा और बिल्कुल घना जंगल ऐसे है ये। खूब बड़े बड़े पेड़ हैं ये। रास्ता बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है ये। मेरे तो घुटनों से नीचे ऐसे कांप रहे हैं। पता नहीं कहाँ तक ये इतना डाउन चलना है हम लोगों ने। बिल्कुल सीढ़ियाँ बनी हैं ये और बारिश की वजह से बहुत फिसलन हो रही है। पूरा जंगली जंगल है ये पूरा घनघोर जंगल है। और इस जंगल में जाने वाले हम 4-5 ही हैं। कोई नहीं दिख रहा हमको यहाँ रास्ते में। कई लोग तो आगे चले गए हैं पर हम इस रास्ते नहीं आते हैं कभी भी। आज फर्स्ट बार आ रहे हैं इस रास्ते। कभी आए थे बचपन में पहले, तब हम छोटे बच्चे थे, तब गाड़ियों की सुविधा भी नहीं थी तो इसी रास्ते जाते थे हम लोग। ये इतना डाउन हो रखा है ये रास्ता। अरे फिसलना नहीं, हाँ पैर दबा दबा के चलना। ये पसील बढ़िया ना ये ऐसा रास्ता हो रखा है, बहुत टफ हो रखा है और बारिश की वजह से ऐसे पूरी मिट्टी खिसकी है। बिल्कुल आराम से पत्ते पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है यहाँ। बांस का पेड़ ऐसा हो रखा है ये। इसमें भी छोटी छोटी कलियां बेल निकल रखी है। ये जहरीली चीज डाल दो। ये मिल गया है मेरे को। ये बांस के पेड़ में लगता है। बचपन में हम इसकी पीस के मेहंदी लगाते थे और ये खड़े मसालों में भी पाया जाता है। बहुत महंगा जाता है ये। हाँ। ये मिल गया हमको मशरूम। पर ये मशरूम लेना बहुत रिस्की होता है। जहरीला मशरूम होगा ये। जिसको आइडिया होता है खाने का ना कि कौन सा मशरूम अच्छा है, वही ले सकता है इसको। ये हम लोगों के बस का नहीं है। अच्छा
और जंगलों से ऐसी आवाज आ रही है ये। बहुत ही घनघोर डरावना जंगल हो रखा है। नीचे बिल्कुल अंधेरा छाया है, कभी धूप आ रही है, कभी छाया लग रही है, किसी समय बारिश लगने जैसा मौसम हो रखा है। पैर बहुत ज़्यादा थक गए हैं नीचे डाउन में चलते चलते, और इन दोनों बिचारियों के तो पैरों में दर्द हो गई होगी। खुशी है, दर्द हो गई बाबू तेरे? नीचे से पैर एकदम पतले पतले रोड़े हैं, बारीक से पैर छिल रहे हैं इनसे, पता नहीं कैसे चल रही है बेचारी। मुझको तो बस भोलेनाथ ही चाहिए, मुझको तो बस भोले बाबा ही चाहिए। मेरे भोले बाबा जय हो, मेरे भोले बाबा की सरकार होना चाहिए, मेरे भोले बाबा की सरकार होना चाहिए। जय हो जय शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। थलकेदार बाबा की जय, हर हर महादेव। मैंने अपनी चप्पल अब खुशी को दे दी। उस बेचारी के पैर में जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, चल नहीं पा रही, कंकड़ बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं पैरों में, मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं इतना कैसे चल के आई बेचारी। रास्ता हो रखा है इतना भयंकर, ये पत्थर ही पत्थर, बहुत ज़्यादा आफत आ रही चलने में। सब लोग आगे पहुँच गए, मैं रह गई पीछे, पता नहीं कैसे चला जाएगा यहाँ से। ये देखो इतने बड़े बड़े मकान बने हैं, ये जब बनाए होंगे कितनी मेहनत लगी होगी। सारे मकान छोड़ के ताला लगा के, कोई घरों में नहीं है, इतने बड़े बड़े आंगन है ये। खैर सबके यही हाल है। पूरा गांव देखो, नीचे भी है ये सारे घर खाली पड़ रखे हैं। ये आंगनों में बिल्कुल बंजर पड़ रखे हैं, ऐसे घास उगी है। ये दरवाज़ों में अंदर तक घास घुस रखी है। इतना बड़ा मकान है ये, सब ताले लगे हैं। और ये कुत्ता हमारे पास आ गया, जैसे तो हमारा पालतू है वैसे पीछे पीछे आ रहा था, पता नहीं किसका है। बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है अब तो बाप रे। खुशी ने तो मेरे को थोड़ा सा पुण्य कमाने का मौका दे दिया है खुशी, पर मेरे पैरों की तो हालत ख़राब हो गई है। अब हम रोड में भी पहुंच गए हैं, अब ज़्यादा परेशानी नहीं है। भोले बाबा की कृपा से आराम से पहुंच गए, पर थोड़ा अभी परेशानी हुई। सबसे पहले पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पहुंच के बैठ गए हैं। और हम लोग तो ऐसे पहुंचे हैं कि आफत आ रखी है। इसको एक गाना सुना बोल यहाँ पर। उठा उठा पत्ते पत्ते पकड़, वीडियो बना आराम से, वीडियो बना आराम से। जोक लग गया मेरे पैर में, खाने के लिए थोड़ा तो मोटा हो जाएगा। हाँ मेरे को डर लग रही है, पर मैं वीडियो भी बना रही हूँ इसकी। ये जोक लगा था मेरे पैर में, 5 मिनट रहने देते ना इसने डर से मेरी हालत खराब कर दी। वो और जब से इनका पेट भर पैर को ढूंढ रहा है ये, ऐसे लपक लपक की। ज्यादा पी लेते हैं ना। हम लोग पहुंच चुके हैं अब रोड में, हम लोगों ने जाना है और आगे यहाँ नीचे को फिर से ढलान वाला रास्ता है ये। और यहाँ मिल गई हमको छोटी मोटी गाड़। हाँ इतना ठंडा पानी हो रहा है ये, ने बहुत ठंडा पानी हो रखा है ये, जंगल से आ रखा है ये पानी। बहुत ही आराम मिल रहा अभी पैरों में है। और यहाँ है बड़ाबे में ये गौशाला, जितनी भी छोड़ी हुई गाय हैं यहाँ पे सारी गाय जमा कर रखी हैं, धर्म कमा रहे हैं लोग। और ये भर रखा है भूसा गायों के लिए, बहुत अच्छा काम कर रखा है। बोल रहे थे, कह रहे थे कूद के लगती हैं। एक जोंक और लग गई मेरी है, देखिए कितना चिपक गया वो, छोड़ ही नहीं रहा है तो छूट गया। और इसने निकाल दिया खून, कोई बात नहीं जोंक ने निकाल दिया मेरे पैर से खून। पहले तो नहीं लग रहे थे,
अभी मेरे पैरों में चप्पल नहीं है तो इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं ये। खुशी के पैर में भी तभी लगे थे जब उसने चप्पल नहीं पहने थे। अब इनको डायरेक्ट पैर मिल जा रहे हैं तो वहीं पे चिपक जा रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है बहुत सुंदर सा मंदिर और काम चल रखा है ये। और यहाँ पे आ गई एक गाड़ छोटी सी और ये आ रहा है। बिल्कुल साफ पानी है एकदम, कोई गंदगी नहीं इस पानी में। हैं? इतना ठंडा पानी हो रहा है ये हैं? ये जोंक ने मेरा खून निकाल दिया, मैं वो भी धो लेती हूँ। बहुत ठंडा पानी हो रहा है, फिर इसका कुछ नहीं हुआ। इतने पत्थरों के बीच से जाना है हम लोगों ने। और ये बारिश की वजह से सारा कीचड़ हो रखा है। अब इसी कीचड़ में चल के जाना है ये लोग पहुंच गए हैं यहाँ। है यहाँ के गांव, अकेले अकेले घर हैं, कहीं पर भी गांव भी क्या है ये, कहीं कहीं पर मकान बने हैं। वो लोग बैठ चुके हैं आगे, उनके पैरों में चप्पल है तो वो फटाफट चल रहे हैं। और ये लोग यहाँ पे बनाने लगे रील, बड़ा अच्छा डांस कर रहे हैं। अच्छी जगह मिल रही है इन लोगों को यहाँ रील बनाने के लिए। और ये और भी लेडीजें आ रही हैं यहाँ से। रास्ता बहुत ही ख़राब हो रखा है, बिल्कुल कीचड़ कीचड़ वाला रास्ता। बहुत परेशानी के बाद हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचना हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा है, रोड कट रही है, ये नई रोड है कहीं को। बरसात का मौसम है तो बरसात के उससे सब कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है ये। हम लोगों को लग गई है थकान, अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और नीचे ये लोग बना रहे हैं अपने लिए रील की तैयारी कर रहे हैं ये। थोड़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद फिर चलते हैं हम लोग। समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, घर भी टाइम पे पहुँचना है। अब थोड़ी देर नीचे मंदिर में बैठेंगे, आराम करने के बाद अब हम लोग चले गए, बस मंदिर में पहुँचने ही वाले हैं। अब मंदिर में से आवाज़ आने लग गई है, कीर्तन भजन चल रखे हैं, यहीं तक आवाज़ आ रही है। तो अब थोड़ा सा उम्मीद आ गई कि हमने अब ज़्यादा नहीं चलना है, बस पहुंच ही गए हैं। थोड़ा सा रह गया 5 मिनट का रास्ता। यहाँ पर भी बिल्कुल फिसलन वाला रास्ता हो रखा है, बहुत ही ख़राब रास्ता है। ये घंटियों की आवाज़ सब यहीं तक सुनाई दे रही है। ये रहा लटेश्वर मंदिर, लटेश्वर बाबा का मंदिर है। हम लोग पहुँच गए हैं अब यहाँ। और यहाँ पे कथा सुनाने लग गए हैं पंडित जी। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। कई लोग तो ऊपर थलगीदार मंदिर से आके नीचे लटेश्वर मंदिर में आए हैं। और कथा सुनने वाले लोग भी बहुत हैं, गांव के लोग हैं। भगवान की कथाओं से होती है, भगवान की चर्चाएं ऐसी है, भगवान की चर्चाओं को दूर करने के लिए यहाँ पे है लटेश्वर मंदिर का धारा निकलता है, तो यहाँ सब लोग हाथ पैर धोते हैं। पवित्र जल होता है ये, इससे हाथ पैर धो के रोग व्याधा दूर होती है। लोग बोतलों में भर के भी पानी को घर में ले जाते हैं गंगा जल के रूप में। हम लोगों ने भी सबसे पहले यहाँ पे अपने हाथ पैर धो लिए हैं। अब जाएंगे हम मंदिर में।
भाई कोई जरूरी काम हो गया, पैसा निकालना है तो क्या करेगा, बैंक का लोन देगा। बहुत ज़्यादा चहल पहल हो रखी है मंदिर में। कथा सुनने वाले सब लोग बैठे हैं। अब हम भी थोड़ी देर कथा सुनेंगे। जो कर रहे हैं वो जमा होते जा रहा है और उन्हीं के द्वारा सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश पूरी करना। यह है यहाँ का जल कुंड। अंदर से, मंदिर के अंदर से पानी निकलता है तो वो जल यहाँ पे आता है मंदिर में चढ़ाने के लिए। ऐसे पानी निकाल रहे हैं लोग, नीचे नहीं जाते हैं, गंदगी हो जाती है तो इसलिए आजकल ऊपर से ही पानी निकालने का सिस्टम बना रखा है। नहीं होता है। यज्ञ करने के बाद अहंकार आ गया, गर्व हो गया, मेरे जैसा किसी ने नहीं किया, तो वही यज्ञ दुख देने वाला हो जाता है। क्योंकि पांडवों ने जब महाराजसूय यज्ञ किया ना, ऐसा यज्ञ किया उसमें कि चींटी से लेकर हाथी तक सभी की तृप्ति हुई उस यज्ञ के द्वारा। और जब सबकी तृप्ति हो गई, पांडवों को अहंकार आ गया कि हमारा जैसा यज्ञ न कोई कर पाया है न कोई करेगा। इतना अहंकार हो गया, उसी अहंकार के द्वारा एक जुए में कौरव जीत गए, पांडव हार गए। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इस प्रकार अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण होता है। समुद्र को अहंकार हुआ था अपने रत्नों का, तो क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ, सभी रत्न निकाल दिए थे। आप लोगों ने कथा सुनी ना। ये अवतार हुआ जब दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे कुंभ में, तो अंगोछा पहन के स्नान कर रहे थे, तो नदी के प्रभाव में उनका अंगोछा बह गया। अब बेचारे जल में ही खड़े हो गए, बाहर कैसे आए, सभी साधु संत है, गृहस्थी भी है, सन्यासी भी है। तो द्रौपदी भी गई थी, द्रौपदी ने देखा, समझ गई द्रौपदी कि दुर्वासा क्या है, दुर्वासा का वस्त्र चला गया है, बेचारा बाहर नहीं आ सकता। तो अपना साड़ी का किनारा फाड़ करके दुर्वासा जी को लपेट दिया। तो वही दुर्वासा जी ने वरदान दिया कि आज तूने मुझे ज़रूरत पड़ने पर इतने वस्त्र का जो है दान दिया है, समय आने पर इसी वस्त्र के द्वारा तेरी लाज बचेगी। तो जब कौरवों की कुत्सित सभा में द्रौपदी के वस्त्र हनन हो रहे थे, उसी समय भगवान दुर्वासा के अवतार से जो है आशीर्वाद से द्रौपदी का जो है चीर बढ़ता गया, नष्ट नहीं होता गया। भगवान भैरव अवतार है भगवान शिव का। जिस समय ब्रह्मा जी ने झूठ बोला लिंग के लिए कि मैं लिंग का अंत का पता करके आ गया हूँ, उसी समय भगवान शंकर के कोप के द्वारा एक काला कलुटा पुरुष प्रकट हुआ और हाथ में तलवार दी कि जा करके क्या कर, तो इस ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला है उस मुख को काट दे। तो उस मुख को भैरव ने काट दिया और ब्रह्मा का मुख भैरव के हाथ में आ गया। जो कपाल होता है वो कपाली खब्बर ब्रह्मा के हाथ, भैरव के मुख हाथ में आ गया। अब भैरव कितना छटका रहा है लेकिन वो हाथ से गिर नहीं रहा है। भैरव शरणों में आ गया, महाराज क्या करूं, ये कपाल तो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा है, अपने आप चिपक गया। अब भगवान कहते तुम घूमते रहो, जैसा भी है तुमने ब्रह्मा का जो है वध किया है, ब्रह्म हत्या तुमको लग गई है, इसलिए तुम इस खप्पर को लेकर के घूमते रहो। भगवान सामर्थ्य है, आप कराओगे तो मैंने ऐसा सोच में रहा हूँ, हम तो सोच ही सकते हैं, तब थोड़ी सकते हैं। जब बार बार जो कर दिया, अब जो चीज बार बार से हो गया, पहले क्यों हमारी माँ कहे भगवान कहते नहीं आ सकते, मेरा लड़का आशा वही कहा ऐसा ऐसा कि ऐसा अपन देखिए ऐसा अब याद आ गया। हाँ हमारे पास खाने के लिए पहले के लिए वक्त नहीं के लिए घर में समय लेने की जरूरत था, लेकिन हमने क्या नहीं भगवान और सबका बहुत अपनी माँ को समझाने लगा। यहाँ कर्म की बात है, तो बदला अपनी माँ को कर्म के बारे में समझा रहा है। कर्म कहते हैं कि जन्म के होते हैं तो पूर्व जन्म के एक बार क्या होगा, एक बार जब उस वक्त संजी रखी थी ना 2017-18 में, तो एक पंडित जी आए, अगर कुंडली के कारण होता तो कुंडली के दोनों के ग्रहण अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का
लोग मंदिर से आ गए, लटेश्वर मंदिर से गाड़ी आ गई होगी, तो हम लोग भी चलते हैं अब। जैसे हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। अब गाड़ी में से दिख रहा है, देखो ये खलगेदार मंदिर वाली चोटी। इस मंदिर से अभी हम लोग आए, पूरा जंगल ही जंगल है, जंगल के रास्ते से आए हम लोग यहाँ। और हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, तो फिर ये रास्ते में पड़ता है हमारा खलगेदार मंदिर का गेट, जहाँ से हम लोगों ने खलगेदार मंदिर के लिए एंट्री की। अब मैं घर में पहुंच चुकी हूँ। अभी मैंने और जाना है कीर्तन में, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया मैंने। अब जा रही हूँ मैं कीर्तन में। कीर्तन शुरू हो गई है, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। कीर्तन भी समाप्त हो चुके हैं। तो आज मेरा व्रत है, मैंने खाना बनाना है, दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो अपने वीडियो को मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।